ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम हरि ओम। पूर्व की कक्षा में, कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रपंच है, सच बात है, प्रपंच नाम से कोई चीज़ है नहीं। उस प्रपंच में ब्रह्म ही अनुगत है। तो प्रपंच का मिथ्यात्व स्पष्ट किया गया है कि प्रपंच मिथ्या है। उसमें विचार अवस्था त्रय का किया गया। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो ये जागृत अवस्था का पूरा व्यवहार होता है। यही जागृत अवस्था की सामग्रियां हमको लगती हैं, आवश्यकता इन्हीं से हम पूरा करते हैं। लेकिन हम नित्य प्रति जब सोने जाते हैं तो मेरा ये जगत छूट जाता है। यहाँ की सारी वस्तुएं छूट जाती हैं, यहाँ के सारे संबंध छूट जाते हैं, लोग छूट जाते हैं और हम अकेले ही एक नई दुनिया में विचरण करते हैं। वहाँ का अपना एक जगत होता है, वहाँ की वस्तुएं होती हैं, वहाँ के लोग होते हैं, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो जब एक जगह मैं जागृत में था, वही मैं सुषुप्ति में गया, लेकिन दुनिया बदल गई। और वही जब पुरुष जो सुषुप्ति में है, ये जागृत और स्वप्न दोनों एक समय ऐसी गाढ़ी नींद आती है, गहरी नींद आती है कि दोनों भी नहीं रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमको कुछ भी पता नहीं चला। तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वहाँ पे सुख की अनुभूति होती है। तो सुषुप्ति पे भी हम लोग विचार करते हैं। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारे जीवन में नित्य प्रति घटती हैं। और इन नित्य प्रति घटने वाली अवस्थाओं का जब हम जागृत में आते हैं तो उसी स्वप्न का स्मरण करते हैं, वो हमारी स्मृति में आता है। उसी सुषुप्ति का हम स्मरण करते हैं। तो यहाँ पे इतना सूक्ष्म विवेचन हुआ
कि स्मरण करते हैं जागृत अवस्था में आने पर, जबकि वहाँ जब हम होते हैं तो उसका अनुभव करते हैं। अनुभव और स्मरण में अंतर है। अनुभव में वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हम उपस्थित होते हैं और स्मृति में पूर्व का स्मरण होता है। पूर्व के जो कार्य होते हैं जिसको हमने अनुभव किया है, उस अनुभव किए गए कार्य की हमको स्मृति आती है, यानी वो हमारे चित्त में आता है, प्रत्यक्ष आता है। प्रत्यक्ष प्लस जो पूर्व में स्मृति है वो जब आती है तब जा कर के हम स्मरण कर पाते हैं। तो पिछला ज्ञान जब हमको याद आ रहा है, यानी हमको जो स्वप्न याद आ रहा है, इसी से स्पष्ट होता है कि जब स्वप्न में हम गए थे तो यहाँ से तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे। यहाँ की दुनिया तो थी नहीं, तो यहाँ की दुनिया थी नहीं, फिर से ये दुनिया आ गई। तो अपने ही मैं में मुझको एक दुनिया मिलती है, कुछ काल के बाद दूसरी दुनिया मिलती है, कुछ काल के बाद तीसरी दुनिया मिलती है, फिर लौट करके आते हैं तो वही ये जगत, जब तक ये शरीर है तो ये मिलता है, लेकिन वो स्वप्न नहीं मिलता है। तो जब अधिष्ठान तो वही है, लेकिन उसका जो बदलने वाला रूप है, वो बदलने वाला, सच बात है, वो स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं होने के कारण वो मैं नहीं हो सकता है। तो अवस्था त्रय में इस पूरे जगत में जब हम व्यवहार करते हैं तो वो जगत भी स्थायी नहीं है। इस जगत के परिवर्तनशील पर और स्थायित्व पर चिंतन किया गया और उसको मैं की अनुभूति से घटा करके दिखाया गया कि देखिए, अपनी अनुभूति में ही हम बार बार दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे कि मैंने दुनिया बदल दी और मेरी दुनिया बदल गई। मैं अभी स्वप्न जगत में चला गया, वो दुनिया दूसरा लोक था, मैं वही हूँ, लोक दूसरा था। तो जो लोक परिवर्तन हो रहा है वो मिथ्या है, मैं वही हूँ। इस प्रकार से इस जगत का मिथ्यात्व, प्रपंच का मिथ्यात्व अभी आगे और भी स्पष्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था श्लोक 57 तक, आज हम लोग देखते हैं 58वां श्लोक 58, अवस्था त्रय का मिथ्यात्व। अब जो जागृत अवस्था है, जो स्वप्ना अवस्था है और जो सुषुप्ति अवस्था है, ये अवस्था भी मैं एक कूटस्थ सत्ता है, जिस मैं में जागृत आता है, कुछ काल के बाद चला जाता है, सुषुप्ति आती है, फिर सुषुप्ति भी चली जाती है, स्वप्न आता है। इस प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में प्रधानता है गुणों की, देखते हैं। त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम् अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः। त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम् अस्य द्रष्टा गुणातीतः नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः। कह रहे हैं त्रयम एवं भवेत मिथ्या, यह तीन भी, यानी जिस तीन की पूर्व में बात की गई, वो जो पूर्व में तीन था कौन था? तो स्वप्नो जागरणे लय, स्वप्न, जागरण और लय यानी सुषुप्ति, ये तीनों मिथ्या हैं। तीनों की अपनी सत्ता नहीं है। मिथ्या का तात्पर्य यही है कि जो वस्तु बिल्कुल ना मालूम पड़े तो असत है, और मालूम पड़े और सदा एक जैसी रहे तो सत है। लेकिन जो सत और असत दोनों की कोटि में नहीं आता है, तो यानी हमको अपनी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था मालूम पड़ती है, लेकिन ये सदा एक जैसी नहीं रहती हैं, परिवर्तनशील हैं।
तो इनको लिए एक नया शब्द है, वो मिथ्या की कोटि में आता है, एक दिन उसी वो चला जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये तीनों मिथ्या हैं। मिथ्या है क्यों? क्योंकि गुणत्रय विनिर्मितम, ये तीनों अवस्थाएं 3 गुणों से मिल करके बनी हुई हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब सत्व से संपन्न होता है, सत्व का लक्षण होता है उसमें ज्ञान होता है, उसमें सुख होता है। तो हम जागृत अवस्था को ले लें, जागृत अवस्था में हमें तरह तरह की चीज़ें, उनका बोध होता है, स्पष्ट बोध होता है, और उनका भोग करने से, उनको प्राप्त करने से, उनके साथ रहने से सुख की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में भी किंचित मात्र होता है। तो ये सत्वगुण संपन्न करने, रजोगुण, इसमें क्रियाएं भी हम करते हैं तो रजोगुण की प्रधानता भी रहती है। रजस कार्य प्रधान, क्रिया प्रधान है, उसमें बहुत ज़्यादा कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है। तो जागृत अवस्था में ज्ञान भी है, सुख भी है और क्रिया भी है। लेकिन हम स्वप्न में देखें तो वहाँ केवल और केवल हमारे साथ मनोकाल्पनिक जगत है और भोग है, कुछ दूसरा बोध, उसका ही बोध बना है, बाकी वहाँ पे कोई हम क्रिया नहीं करते हैं। वहाँ पे तो सोए रहते हैं, और वो जो स्वप्न बनाए स्वप्न है, स्वप्न में जो हमारा ही शरीर बना हुआ है वो क्रिया करता रहता है। तो उसमें थोड़ा सा तम मिश्रित है। तो सत्व, रज, तम, इन, और सुषुप्ति में तो बिल्कुल तमावस्था है, अंधकार है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई बोध नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो सत्व, रज, तम से निर्मित ये तीनों अवस्थाएं हैं, जिसमें सुख, दुख, ज्ञान और क्रिया, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब बिल्कुल तम है तो तम का लक्षण है बिल्कुल आलस्य में पड़े हैं, निद्रा में पड़े हैं, किसी चीज़ का भान नहीं है, किसी चीज़ का बोध नहीं है, वो सुषुप्ति है। सुषुप्ति में किसी चीज़ का भान नहीं, किसी चीज़ का बोध नहीं है, बस सोए हैं। तो इन तीनों गुणों से निर्मित है ये तीनों अवस्थाएं। तो इन अवस्थाओं में गुणों की उपस्थिति होने के कारण गुण संपन्न हुआ, और जब गुणों से संपन्न हुआ तो गुण तो माया का धर्म है, तो माया से संपन्न हुआ सब कुछ। माया का धर्म है, प्रकृति का कह लें, प्रकृति का धर्म है। तो माया में स्थित हुए या प्रकृति में स्थित हुए, इसका जो दृष्टा है, ये माँ जानी जाती हैं, मालूम पड़ती हैं, अस्य दृष्टा, इन तीनों गुणों का दृष्टा, चूँकि 3 है इसलिए ये तीनों तो मालूम पड़ रहे हैं ना। और इन तीनों को कि अभी हमारे में सत्व बढ़ा है, अभी हमारे में रजस बढ़ गया है, अभी हमारे में तमस बढ़ गया है, इन तीनों गुणों को देखने वाला जो दृष्टा है वो स्थित है, तभी तो तीनों के आने जाने को देख पा रहा है। जहाँ 2 या 2 से अधिक हुए, एक कूटस्थ, एक तटस्थ दृष्टा अवश्य होगा, तभी वो 2 या 2 से अधिक को परिभाषित कर सकता है, 2 या 2 से अधिक को बता सकता है कि अभी यह हुआ घटना, अभी यह, उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद ये घटना। जीवन में हम ये सब व्यवहार करते रहते हैं, अभी हमारे जीवन में दुख आया था, अभी वो चला गया, अभी सुख आया है, अभी यहाँ दर्द था, अभी वहाँ दर्द है, इत्यादि करते रहते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कोई एक है जो कूटस्थ है, जो कूटस्थ है, जो उसमें उन सभी घटनाओं से पृथक होकर के उन्हें जान रहा है, वही साक्षी है। उसी की हमें खोज करनी है, उसी में जा कर के स्थित होना है। वही कूटस्थ है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है। और वही दृष्टा को प्रारंभिक दिनों में साधक तटस्थ भाव से देखें कि वो तटस्थ है, बाकी घटनाएं उसके ऊपर आती हैं तो उसको तादात्म्यपत्ति करा देती हैं कि इनसे तादात्म्य हो जाए और ये इसमें लग जाए। लेकिन वो तटस्थ होकर के देखे ये घटना आई है, इसमें जितना हम बेहतर कर सकते हैं करें, जो परिणाम आना है आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। तटस्थ होकर के कार्य किया जाए, तटस्थ होकर के सारे व्यवहार किए जाएं, लेकिन उसमें बिल्कुल
उसके परिणाम आने पर प्रभावित ना होवें तो जा करके तटस्थता धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। जो तटस्थ है वो अपनी पहचान कराने लगता है कि मैं ही तटस्थ हूँ, मैं इन सबों से बिल्कुल पृथक हूँ और मैं सब कार्य करते हुए भी न कर्म लिप्यते नरे वाली घटना घट जाएगी कि कोई कार्य का कर्म फल मुझ में लिप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से उस तटस्थ को, उस दृष्टा को, उस साक्षी को आप भीतर पहचाने। वो दृष्टा जो है वो तीनों गुणों से अतीत है। अस्य दृष्टा गुणातीतः, वो जो दृष्टा है वो तीनों गुणों को देखने वाला है, तीनों गुणों के कार्य व्यापार को देखने वाला है। तीनों गुणों का कार्य व्यापार कहाँ तक फैला हुआ है, अपने शरीर के साथ जब वो पूरी तरह से देख लेता है तो फिर पूरे जगत को भी उसी तरीके से देख लेता है कि सबके साथ यही घटना घट रही है। तो वह गुणातीत का लक्षण अब बता रहे हैं। वह गुणातीत है कैसा, तो कह रहे हैं कि जो तीनों अवस्थाओं में तीनों गुणों से निर्मित होने के कारण उनको देख पाता है, वो दृष्टा गुणातीत है, नित्य, वह गुण नित्य है, वह एक है, वह चित् स्वरूप है, चिदात्मक, चित् स्वरूप है और वही आत्मा है। तो चिदात्मा वही है, ना कि भूतात्मा है। आज हम लोग पांच भौतिक शरीर को अपना मैं मान करके भूतात्मा बने हुए हैं। और वो है कैसा, तो इस पंचभूत शरीर में, पांच भौतिक शरीर में जो बोध है, उस बोध के रूप में जो बैठे हुए हैं वो चित् स्वरूप हैं, वो मैं हूँ। तो चिदात्मा मैं हूँ और वो चिदात्मा एक है, वो नित्य है। नित्य कहने का तात्पर्य जब यह शरीर है तब भी है, जब ये शरीर नहीं था तब भी थे, जब ये शरीर आगे नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। और किस रूप में तो कह रहे हैं कि ये उसी रूप में रहेंगे जैसा इनका स्वरूप है। तो इनका स्वरूप निरवय है, निराकार है, सर्वगत है। यदि सब कुछ बना हुआ है तो सर्वगत भी है। तो उसी रूप में ये सदा रहते हैं। तो इस श्लोक में गुणत्रय की व्याख्या करके, सत्व रज तम गुण की व्याख्या करके, ये तीनों गुण हमारी तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। अतः ये तीन हैं और मैं एक हूँ, तो तीन मैं नहीं हो सकता हूँ। अतः उस तीन से पृथक एक की खोज की जाए और जो एक की खोज होगी वही मैं हूँ। तो तीन गुणों से युक्त है तो मैं गुणों से अतीत हुआ, तो गुणातीत हुआ। जो गुणातीत है वही नित्य है। कैसे दृष्टांत अब देते हैं, 2-3 श्लोकों में दृष्टांत देते हैं। और ये सारे दृष्टांत वेदांत के दृष्टांत हैं और बहुत बार हम लोगों को सुने हुए भी हैं। तो शीघ्रता से देखते हैं। यद्वन्मृदि घट भ्रांतिं शुक्तौ वा रजतस्थितिं तद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणेन पश्यति। यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा शुक्तौ हि रजतख्यातिः जीवशब्दस्तथा परे। यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि। यथैव शून्ये वैतालो गन्धर्वाणां पुरं यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं
तद्वत् सत्ये जगत्स्थिति यथा तरङ्गकल्लोलै जलमेव स्फुरत्यलं पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डौघैस्तथात्मता यद्घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगन्नाम्ना चिदा भाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ज्ञेयं तत्तदभावतः। यहाँ तक दृष्टांत दे करके बात को समझाया गया है। इसके बाद विषय आता है ब्रह्म ही सर्व रूपों में है। देखते हैं क्या क्या दृष्टांत दिए गए हैं। एक तरह से समझिए को भगवान भाष्यकार ने बड़ी कृपा करके सारे दृष्टांतों को भी एक जगह रख दिया कि इन दृष्टांतों को भी बार बार स्मरण किया जाए तो बहुत सारी ग्रंथियाँ खुलती जाती हैं, कहाँ के लिए क्या दृष्टांत लगाना है, जैसा कि आत्मबोध में भी किया गया है। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं एक तरह से सब सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर दिया गया कि ये सब रोज़ पढ़ने से चित्त में वेदांत के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और धीरे धीरे ग्रंथियाँ खुलती जाती हैं। कहते हैं यद्वत् मृदि घटभ्रांतिम शुक्तौ वा रजतस्थितिं तद्वत् ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न पश्यति। यद्वत् जैसा कि मिट्टी है और मिट्टी से बना घट, तो घट की हमने मिट्टी को घट कह दिया नाम और रूप के कारण, फिर तदनुरूप व्यवहार होता है। कहते हैं तात्विक दृष्टि से हम चिंतन कर रहे हैं, और जब तात्विक दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं तो तत्वतः वस्तु का नाम क्या है, हमको उसी पे अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। तो वेदांत के अनुसार घट के पोर पोर में जो हम स्पर्श करेंगे, घट को छुएंगे तो छू मिट्टी को ही रहे हैं, तो वो आकार प्रकार बना है मिट्टी से ही। तो जिस प्रकार से मिट्टी में घट की भ्रांति हो जाती है, यानी हम मिट्टी नहीं देख पाते हैं, घट देखने लगते हैं, और जब पूछा जाता है कि इसमें मिट्टी है तो कहते हैं अरे मिट्टी नहीं है, ये तो घट है। तो इतनी दृढ़ता से ठीक ऐसे ही ये शरीर है पांचभौतिक, और इसको हम पांचभौतिक ना करके मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मैं हूँ करते हैं। करें कि जिस प्रकार से मिट्टी में घट की भ्रांति हो जाती है, शुक्तौ वा रजत स्थितिम, शुक्तिका में चांदी की हो जाती है, तद्वत ठीक वैसे ही ब्रह्मणि जीवत्वम, सब ब्रह्म ही है। सब मीन्स कि जो हमारे भीतर मैं की सत्ता है, यहाँ जीवत्वम को लिया गया, जो मुझे अपने भीतर जीव भाव मालूम पड़ता है कि मैं एक जीव हूँ, अलग हूँ और ब्रह्म मुझसे बड़े हैं। तो तद्वत ये जीव भाव भी ये घट की भांति, जैसे वो घट मिट्टी ही है, ठीक ऐसे ये जीव ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म होने के बाद भी इसने कह दिया हम तो जैसे वो घट बोलता है मैं कहाँ, पूरी मिट्टी इतनी बड़ी, इतना विशाल उसका, वैसे मैं कहाँ, मैं तो एक घट मात्र हूँ, एक स्थान में हूँ, एक देश में हूँ। वैसे ही ये जीव बोलता है कि मैं कहाँ वो हूँ। वीक्ष्यमाणे, वीक्ष्यमाणे यानी साक्षात्कृते, साक्षात ही वह जीव अपने में जीवत्व भाव देखता है, ब्रह्म को न पश्यति, ब्रह्म को देखता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि घट में मिट्टी में घट की भ्रांति हुई, रजत शुक्तिका में रजत की भ्रांति हुई, वैसे ही ब्रह्म में जीवत्व की भ्रांति हो गई। गोस्वामी जी ने ऐसा अनुवाद किया है
कि रजत सीप मह भास जिमी जथा भानुकर वारी, वहाँ पर भानुकर वारी यानी कि मृग मरीचिका को लिया गया है। सुक्तिका में चांदी की भ्रांति हो गई और उसमें मरुस्थल में जल की भ्रांति हो गई। आगे शायद इसमें भी आएगा, ये भी दृष्टांत आएगा, यथा नीरम मरुस्थले। आगे देखते हैं 60वां में, यथा मृदि घटो नाम कनके कुंडलाभिधा शुक्तौ ही रजतख्याति जीव शब्दस्तथा परे। करें जिस प्रकार से मिट्टी ने एक आकार लिया और उस आकार का नाम पड़ गया घट। सुवर्ण ने कनके कुंडलाभिधा, कनक ने यानी सुवर्ण ने एक आकार लिया और उस आकार का नाम पड़ गया कुंडल। वैसे ही शुक्तौ ही रजतक ख्याति, जो वो सीपी थी उसमें कुछ श्वेत सा दिखा तो उसका नाम पड़ गया कि ये चांदी है। वैसे ही ये जो जीव है तो परब्रह्म, और इसी परब्रह्म में सबसे अलग अलग व्यवहार करने के कारण अपने को पृथक मान लिया, अन्यों को पृथक मान लिया और नाम पड़ गया जीव। तो है क्या, जैसे घट मिट्टी ही है, मिट्टी से पृथक नहीं है, कुंडल स्वर्ण से पृथक नहीं है, और जो शुक्तिका है वो सच में रजत नहीं है, वो शुक्तिका ही है। वैसे ही जीव शब्द व्यवहार के लिए जो बना है, ये सच बात है। अगर तात्विक दृष्टि से तत्वतः चिंतन किया जाए कि जीव रूपी जो तत्व है, जिस जीव की मूल धातु क्या है, मूल प्रॉपर्टी क्या है, तो वो ब्रह्म के लक्षणों से युक्त सच्चिदानंद स्वरूप ही निकलेगी। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं आगे और दृष्टांत देते हुए, यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरम मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद् विश्वं चिदात्मनि। जैसे ही इस व्योम में, आकाश में नीलिमा है नहीं, लेकिन नीलिमा सदैव दिखती है, सदा से दिख रही है। चिंतन किया गया, खोज किया गया कि ये आकाश का वास्तव में कैसा रंग है, तो नीलिमा मिली नहीं, वो प्रकाश का परावर्तन ही मिला, और वो नीलिमा आज भी बनी हुई है। तो आज भी बनी हुई है, लेकिन बोध के स्तर पे वो है नहीं। ठीक ऐसे ही मरुस्थल में जिन्होंने देख लिया कि जब सूर्य की किरणें बालू की रेत को स्पर्श करने के लिए चलती हैं तो उसमें जल दिखता है, तो वास्तव में उसमें जल है नहीं। तो जिन्होंने एक बार, दो बार, चार बार जान लिया तो वो भ्रमित नहीं होते हैं। वो स्वामी जी ने एक जगह लिखा कि बालक भ्रमई न भ्रमई गृहादि, बड़े लोग भ्रमित नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार तय कर लिया कि ये वस्तु नहीं है। एक बच्चा है वो भ्रमित हो जाता है। तो जिस प्रकार से नीलिमा बनी हुई है आकाश में, मरुस्थल में वो नीर बना हुआ है, यानी मृग मरीचिका बनी हुई है। पुरुषोत्तम यथा स्थाणु, और स्थाणु को देखें, ठूंठ वृक्ष को देखें जो मनुष्य के आकार प्रकार का है, और मालूम पड़ता है कि ये मनुष्य ही है। तो जैसे वो है, तद्वद् विश्वम चिदात्मनि, ठीक वैसे ही यह विश्व पूरा का पूरा मालूम पड़ता है कि विश्व है तो चिदात्मा ही। चिदात्मनि विश्वम तद्वत्, वैसा ही है जैसा कि नीलिमा है आकाश में, जैसा है जल मरुस्थल में, जैसा है स्थाणु पुरुष, स्थाणु में पुरुष। तो सच बात है, अगर इस दृष्टांत पर विचार करें तो आकाश में नीलिमा नहीं है, मरुस्थल में जल नहीं है, और वो जो स्थाणु ठूंठ खड़ा है वो वृक्ष, उस ठूंठ में पुरुष है नहीं, कभी नहीं था।
थोड़े अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, ठीक से परीक्षण नहीं करने के कारण ये सारी प्रतीतियाँ हुई। और इस प्रतीति को जब हमने परीक्षण के स्तर पे सत्य सत्यापित करना चाहा तो सत्य रूप में मुझे मिला कि ये सारा कुछ है नहीं। ठीक वैसे ही इस विश्व का जब हम परीक्षण करेंगे, जगत का परीक्षण करेंगे, जगत का कैसा स्वरूप है, जगत किस रूप में रहता है, तो हमको परीक्षण के पश्चात मिलेगा कि जगत वास्तव में है नहीं, है तो चिदात्मा ही, यानी जो चित स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वही तत्व मात्र है सर्व रूप में, और वही भाषित हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा है। आगे दृष्टांत देते हैं, बढ़िया, ये दृष्टांत बड़ा कम सुनने को मिलता है। यथैव शून्ये वैतालो गंधर्वाणां पुरं यथाकाशे द्विचंद्रत्वं तद्वत् सत्ये जगत स्थितिम। कह रहे हैं कि यह जैसे शून्य में यानी आकाश में ही, जैसे इस आकाश में बादल ढेर सारे हैं और उसमें कहीं वैताल बन रहे हैं, कहीं गंधर्व नगर बन रहा है। ये एक अद्वैत मकरंद में भी आया है दृष्टांत, कहीं करें ये कम आता है और कहीं भी आया होगा। तो ये सारे आकार प्रकार बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शून्य का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है और हमें लगा कि कोई भूत प्रेत वैताल नृत्य कर रहा है। तो जब परीक्षण किए तो पता चलता है कि जब भूत दिखा और उसको देखने गए तो वो भाग गया। जिनको दिखा है वो भी यही बोलते हैं, परीक्षण किए तो वो भाग गया। तो जैसे शून्य में वैताल है, गंधर्व नगर है शून्य में, आकाश में ढेर सारे बादल हैं और आए बादल ने बहुत सारा आकार प्रकार लिया, मानो एक महल खड़ा हो गया, मानो एक बारात जा रही है, एक राजा की पार्टी जा रही है, इत्यादि कितने आकार प्रकार जो मन में मेरे चलता रहता है वैसे ही आकार प्रकार लगता है, वो बनते जाता है। तो वो बनता जाता है और वो रहता कितनी देर है, जब तक हम चाहें कि अपने मन में रोकना चाहें तो रुके, वो बिगड़ता जाता है। तो जिस प्रकार से वो है नहीं, हमारी कल्पना में है और कल्पना के कारण वो वहाँ पे बनता है और बिगड़ जाता है। हम चाहे रोकना तब भी नहीं रुकता है और हम रोकना नहीं भी चाहते, हम भी नित्य प्रति परिवर्तन भी करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो बदलता रहता है, हमारे परिवर्तन से भी बिना हमारे प्रयास के भी बदलता रहता है, हर तरह की स्थिति है। तो ये और सच बात है, वहाँ पे वो है ही नहीं, बदलता क्या रहता है, वो कल्पना में है तो वो कुछ अपने मन से बनता ही रहता है। ठीक ऐसे ही इस जगत की स्थिति है। एक दृष्टांत और है, यथाकाशे द्विचंद्रत्वम, जैसे आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देता है। इसको गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है अपनी मानस में कि चितव जो अंगुली लोचन लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। सबको दो चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, ऐसे आँख में उंगली करके फिर देखते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, जो चितव माने देखता है, अंगुली आँख में डाल करके अंगुली लगा करके देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा हो जाते हैं। तो दो चंद्रमा देखता है, फिर वो बालक प्रसन्न होता है कि हम दो चंद्रमा बना दिए, उत्पन्न कर दिए, खुश हो जाता है और बार बार अपनी आंखों में उंगली डाल के देखता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सच बात तो ये है कि दो चंद्रमा वहाँ हुआ नहीं। तद्वत, ठीक वैसे ही सत्य, उस सत्य सत्ता में, सत्य स्वरूप में जगत की स्थिति है। यानी उस सत्य की सत्ता में जगत कभी हुआ ही नहीं। जैसे गंधर्व नगर दिखता तो है, सच बात है, गंधर्व नगर वहाँ है नहीं। जैसे शून्य में वैताल मालूम पड़ता है, सच बात है, वहाँ है नहीं। ठीक ऐसे जैसे दो चंद्रमा दिखता है लेकिन दूसरा चंद्रमा है नहीं, ठीक वैसे ही सत्य की सत्ता ही है,
सत्य की सत्ता में जगत की स्थिति नहीं है। तद्वत सत्य में जगत की स्थिति है। तो स्पष्ट कर देते हैं भगवान भाष्यकार कि ये स्थिति है कि जहाँ हम जगत को इतना ठोस करके देख रहे हैं, ये सारे दृष्टांत भी के आधार पर भी अगर हम विचार करें, ये सब विचारकों के किए गए प्रश्नों के आधार पर लाए गए दृष्टांत हैं। इस पर धीरे धीरे और मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही कहने मात्र से ये बातें पूरी हो जाती हैं। इन बातों को पूरा करने के लिए और भी कक्षाओं की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो आगे और दृष्टांत है वो देखते हैं। और इतना है कि ये दृष्टांत एक जगह इकट्ठा, ये बहुत ही उपकारी कार्य हुआ है भगवान भाष्य के द्वारा हम लोगों के लिए, कि बाकी जगह से वो खाली चिंतन इकट्ठा करना है और ये दृष्टांत मेरे को तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा इतनी गंभीरता है इन दृष्टांतों में। यथा तरंग कल्लोलई जलमेव स्फुरति अलम, करें जिस प्रकार से जल मात्र है और उस जल में तरंग की लहरें उठ रही हैं, कल्लोल कर रही हैं। जलम एव, वो जल ही है। तरंग नाम की जो चीज है वो जल से भिन्न भला है क्या? तो जहाँ पे जो धातु है, हम बात धातु की कर रहे हैं, हम मूल तत्व की कर रहे हैं, उस वस्तु की कर रहे हैं जिसकी सत्ता है, और उस सत्ता में कई आकार प्रकार बन रहे हैं। तो उस आकार प्रकार पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमारा ध्यान केवल मूल धातु पे जाना चाहिए, मूल सत्ता पे जाना चाहिए। तो जब तरंग कल्लोल कर रही हैं, ढेर सारी तरंगे छोटी बड़ी उठ रही हैं, एक दूसरे पर आ रही हैं, जा रही हैं, गिरा रही हैं, लोगों को यहाँ तक कि डुबा सकती हैं, इन सब के बावजूद वो तरंग जलम एव, जल ही है, जल से भिन्न कुछ नहीं है। स्फुरति अलम, वो जल ही के रूप में स्फुरित हो रही हैं। जल से भिन्न उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नई दूसरी चीजें आकर के उसमें कुछ नहीं मिली है कि इसके कारण से वो तरंग बनी है। तरंग जो भी बनी है वो जल से बनी है। तो जलम एव, जब तरंग नहीं है तब भी जल है, तरंग है तब भी जल है, तरंग गिर जाएगी तब भी जल है। तो वो तरंग अपने को जब जल रूप में पहचान ले, तो तरंग के उठने पर मैं हूँ, तरंग के गिरने पर मैं नष्ट हो गई, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। बल्कि ये होगा कि जल है तो मैं भी जल हूँ, और मैं जब जल सदा है तो मैं भी सदा हूँ। पात्र रूपेण ताम्रम ही ब्रह्मांड औघस तथात्मता, कह रहे हैं कि जैसे ताम्र पात्र है, जैसे ताम्र के पात्र में जल है और वो जल ताम्र के आकार को लेकर के उसी रंग का दिखता है, वैसे ही ये जो ब्रह्मांड जिस आकार प्रकार का बना, उसी आकार प्रकार का हमें मालूम पड़ता है। और जब उसमें मालूम पड़ता है तो मालूम पड़ने वाली जो सत्ता है वो आत्मा है। तो करें आकार प्रकार के कारण उस आत्मा का कोई अपना आकार हुआ, ये बात नहीं है। तो यहाँ और एक दृष्टांत के लिए और श्लोक है, घट नामना यथा पृथ्वी पट नामना ही तंतव, जैसे कि पृथ्वी ही मिट्टी के रूप में आई, मिट्टी से वो घट बनी, तो पृथ्वी का नाम ही हमने घट रखा, और तंतु का नाम यानी सूत का नाम ही हमने वस्त्र रख दिया। ढेर सूत की बुनाई हो गई और सूत ने एक आकार ले लिया और वो लंबा चौड़ा इतना वस्त्र हो गया। जिस रंग का तंतु था उसी रंग का वस्त्र बना, जैसी मिट्टी थी वैसा घट बना। तो जगत नामना चिदाभाति गेयम तद्वत अभावतः, करें इस प्रकार से
यह जो जगत है ये चित्त के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए जगत का अभाव ही सिद्ध होता है अगर विचार किया जाए तो। अभाव सिद्ध होता है कहने का तात्पर्य है कि विचार की दृष्टि से जब हम चेतन सत्ता को और जगत के लक्षणों को चिंतन करेंगे तो जगत बाधित हो जाएगा और ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाएगा। बाधित हो जाएगा, बाधित के संदर्भ में भी दो बातें कही जाती हैं। जैसे आकाश में नीलिमा ज्ञान के आधार पर तो बाधित होती है लेकिन बनी रहती है। जब भी हम देखते हैं तो जानते हैं कि ज्ञान के आधार पर नीलिमा है नहीं, और ऐसे देखते हैं तो जानने पर भी दिखती तो रहती है। लेकिन जब रज्जू में सर्प का दर्शन हो गया तो सर्प है कि रस्सी है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब हम बोध करने के लिए प्रकाश भरपूर किए और जब हमको रस्सी का दर्शन हो गया तब वहाँ से सर्प सदा के लिए बाधित हो गया। तो एक बाधित होता है लेकिन वो बना रहता है, दिखाई देता है। एक बाधित है कि वो सदा के लिए चला गया। जगत जो होता है, अभी हम लोग जैसा सुन रहे हैं और प्रपंच को, तो शब्दतः एक बोध बने कि जगत में हम व्यवहारिक पक्ष है, इसका व्यवहारिक सत्ता में जगत सत्य है पर परमार्थिक सत्ता में जगत है नहीं। जब ज्ञान की दृष्टि, परमार्थ की दृष्टि, बोध की दृष्टि परिपक्व हो जाती है तो उस महात्मा के लिए जगत है नहीं। जैसे रज्जू ही है, सर्प है नहीं। तो वे प्रारंभिक कक्षा में प्रातीतिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता, तीन सत्ता की बात की जाती है। और चिंतन कराते कराते हम कहाँ जाते हैं, तो हम जाते हैं कि अब पारमार्थिक सत्ता ही है, पारमार्थिक सत्ता से भिन्न अन्य सत्ता है नहीं। तो यहाँ तक मिथ्यात्व सिद्ध हुआ। अब कहते हैं ब्रह्म ही सर्वात्म भाव से स्थित है। ब्रह्म कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है। तो एक आध श्लोक देखते हैं, अभी समय है, देखते हैं एक आध श्लोक देखते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे क्योंकि विषय परिवर्तन हुआ है। सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानात् न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्, मृदेव ही घटादिकम्। कहते हैं कि ब्रह्मणा यानी ब्रह्म के द्वारा, जनैः क्रियते सर्वोपि व्यवहार, सभी लोग, जनैः माने हम मनुष्य आदि, हम समस्त प्राणी, कोई भी ऐसा नहीं है, समस्त प्राणी के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं और जितना व्यवहार किया जाता है वह सब कहाँ किया जाता है, कह रहे हैं कि वो ब्रह्म की सत्ता से ही किया जाता है, ब्रह्म की सत्ता से ही होता है। ब्रह्मणा जनैः क्रियते सर्वोपि व्यवहार, सर्वोपि सारा का सारा व्यवहार और समस्त क्रियाएं ब्रह्म की सत्ता में रह करके ही लोग करते हैं, ब्रह्म से ही करते हैं। आत्मनि एव आत्मना, आत्मा में आत्मा से करते हैं, ये ज्ञानी का बोध है। ऐसे ही यहाँ हम जो भी व्यवहार करते हैं और जिसके द्वारा करते हैं, जिसके द्वारा करते हैं, वो सारा का सारा साधन के रूप में कौन है, तो ब्रह्म ही वह रूप बन करके आया है, सर्वरूप वही है। इसलिए अज्ञानात् न विजानन्ति, अज्ञान के कारण हमें बोध नहीं है कि ब्रह्म ही यही आकार लिए हैं। जैसे कि हम जब घट बोलते हैं, सकोरा बोलते हैं, तो वही बोलते हैं, मिट्टी कह के नहीं लेते हैं।
लेकिन दृष्टि में, बोध में धातु मिट्टी की बनी रहती है। ठीक ऐसे ही जब हम व्यवहार करें तो व्यवहार में प्रत्येक वस्तु जो 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 जिस कार्य के लिए बनी है उस कार्य के आधार पर व्यवहार करें। पिता के साथ पिता का व्यवहार, माता के साथ माता का व्यवहार, भाई के साथ भाई का व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र का व्यवहार। लेकिन यह जाने रहें कि अनादर का भाव नहीं करना है। बड़ा इसीलिए बड़े विवेक की आवश्यकता है कि किसको कितना सम्मान दें, कितना सम्मान दें। ये बात वहाँ पे विवेक अगर हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पुत्र है तो पुत्र पिता के शासन में ही रहेगा, लेकिन उस शासन के साथ ही साथ यह भी बोध पक्का रहता है कि ये व्यवहारिक पक्ष है, ये व्यवहारिक सत्ता है, ये व्यवहारिक धरातल है। व्यवहारिक धरातल का अपना नियम है, लेकिन यहाँ भी ब्रह्म तो है ही। सत्ता रूपेण ब्रह्म अस्ति, सत्ता के रूप में ब्रह्म वहाँ पे विद्यमान है। तो अज्ञानात न विजानान्ति मृदा एव ही घटादिकम, जो घट आदि हैं यह सभी के सभी, यानी मिट्टी से बने हुए जितने पदार्थ हैं, घट आदिकम, घट से लिया गया, सभी मिट्टी से बने हुए जितने पात्र हैं वो समस्त पात्रों के साथ हम व्यवहार करेंगे, उनके उचित उपयोग करेंगे। लेकिन इतनी दृष्टि तो बनी रहेगी ये मिट्टी मात्र ही है, मिट्टी से भिन्न कुछ दूसरा नहीं है। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ इस जगत में रहते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, सद्भाव पूर्वक जीवन जिएंगे, अपने कर्तव्यों के अनुसार कर्तव्य का पालन करेंगे। उसमें जब ब्रह्म दृष्टि होती है, जब आत्म दृष्टि होती है तो प्रयत्न सच में भरपूर होता है, और उस प्रयत्न के बाद यदि असफलता आती है तो बहुत ज़्यादा हताशा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। साधक की दृष्टि में यही है कि साधक कार्य तो करते हैं, साधक सब जगह लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोजन तो प्रभु का है, प्रयोजन उनका है। और उनके प्रयोजन में जितना उन्होंने हमको निमित्त समझा उस निमित्त के आधार पर हमको लगा दिए, और हम अपना 100% दे रहे हैं। हमको जितनी सामर्थ्य है उतना हम लगा रहे हैं। अपनी समस्त सामर्थ्य के बाद जो परिणाम आना है वो प्रभु देख लें, भगवान को सब समर्पित कर दें। इस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म ही है। अब ये प्रकरण चलेगा करीब 68 या 69 तक चलेगा। उसके बाद फिर नया प्रकरण चलेगा। अब आगे आगे बार बार 2-3 प्रकरण और बदलेंगे, तत्पश्चात फिर स्पष्टता आएगी। पीछे साधना का विषय भी आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। आज यही पे कक्षा हम पूरी करते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।